बंदर और उसका बच्चा एक गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें एक आम के पेड़ को लगाते हैं और खूब सारा पानी डालते हैं। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। बंदर और उसका बच्चा मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन एक भालू आता है और आम खाने लगता है, फिर पेड़ को उखाड़ देता है और पटक देता है। ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर संतरे के पेड़ पर रहता था। एक शेर उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन रसीले संतरे खिलाता था। एक दिन शेरनी शेर से बंदर का दिल खाने की जिद करने लगती है। शेर बंदर के पास जाता है और उसे खाना खिलाने के बहाने अपने घर ले जाता है। शेर रास्ते में बताता है कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर शेर से कहता है कि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख शेर बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर आज मरने वाला होता है, इसलिए बंदर सारे चिकन को खा जाता है। फिर वह शुतुरमुर्ग के अंडे को गड्ढे में रख देता है और सिंचाई के लिए तालाब से मेंढकों को पकड़ता है और टोकरी भरकर मेंढकों को लाता है। मेंढकों को निचोड़कर उनका रस गड्ढे में डाल देता है। बंदर अगली सुबह देखता है कि पेड़ शुतुरमुर्गों से लदा हुआ है और भूखा बंदर बहुत से शुतुरमुर्गों को तोड़कर मजे से खाता है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर और उसका बच्चा रेगिस्तान में एक सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और एक ट्री हाउस बनाकर गन्ने का जूस पीते हैं। फिर गन्ने की खेती करते हैं और बहुत दूर से टैंकर में पानी भरकर लाते हैं। फिर गन्ने की फसल को पानी देते हैं। अब गन्ना बड़े हो चुके थे कि एक रात एक बड़ा भालू आता है और गन्ने की फसल में आग लगा देता है और फसल जलकर नष्ट हो जाती है। बंदर और उसका बच्चा जलते हुए गन्ने की फसल को देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय और उसका बच्चा दोनों मिलकर लकड़ी को काटते हैं और अपनी पीठ पर रखकर ले आते हैं। फिर एक पेड़ पर ट्री हाउस बनाने लगते हैं और धीरे धीरे ट्री हाउस बन जाता है और गाय और उसका बच्चा उसी में बैठकर मजे से गन्ने का जूस पीते हैं और सो जाते हैं। एक दिन गाय बहुत दूर गन्ने को लेने जाती है, तभी ये हरामी बंदरों की गैंग आती है और ट्री हाउस को तोड़कर नष्ट कर देती है। गाय का बच्चा ये सब देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा रेगिस्तान में एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और सिर पर रखकर ले आते हैं। फिर पेड़ पर एक घर बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। मजे से गन्ना का जूस पीते और सो जाते थे। एक दिन बंदर कहीं दूर गन्ना लेने जाता है। काफी देर तक घर नहीं आता है कि तभी काले बंदरों का गैंग आ जाता है और ट्री हाउस को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। बंदर का बच्चा ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर को श्राप मिला था, इसलिए जबरदस्ती रोज उसको अपना एक बच्चा मारना पड़ता था। लेकिन अब बंदर भी मरने वाला था क्योंकि सभी बच्चे खत्म हो चुके थे। मरने के डर से बंदर जमीन में बड़ा खड्डा बनाकर बच्चों की दवाई डाल देता है। अब उस गड्ढे में पानी डालना था। जब बंदर पानी ढूंढने पहुंचता है, लहसुन का पेड़ दिख जाता है, मगर उसमें बूंद पानी नहीं था, इसलिए उदास बंदर दोबारा खोजता है। तभी नारियल का पेड़ दिखता है, उसमें ढेरों नारियल लगे थे। चालाक बंदर पेड़ से ढेरों नारियल तोड़कर इकट्ठा जमा कर लेता है। फिर सभी नारियलों में भरा पानी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है। पेड़ बच्चों से लदा था, लेकिन नासमझ बंदर अपने बच्चों को मार कर खाता है, जिससे नालायक को बड़ा मजा आता है। ये बंदर और उसका बच्चा सूखे पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और सिर पर रखकर ले आते हैं। फिर एक आम के पेड़ पर ट्री हाउस बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। एक दिन वे जूस पीकर सो जाते हैं, लेकिन एक काला बंदर आता है और घर को आग से जला देता है। फिर बंदर तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और तुरंत ट्री हाउस की आग को बुझाने लगते हैं और आग को बुझा देते हैं और फिर काले बंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा इस सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और फिर सिर पर रखकर ले आते हैं। फिर एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाते हैं। फिर उसी में बैठकर मजे से बर्गर खाते हैं। एक दिन एक काला बंदर कुल्हाड़ी लेकर आता है और ट्री हाउस को काट कर गिरा देता है। बंदर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और काले बंदर को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन बंदर और उसका बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा एक सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और सिर पर रखकर ले आते हैं और एक ट्री हाउस बनाते हैं और उसी में बैठकर गन्ना का जूस पीते हैं। एक रात जब बंदर और उसका बच्चा सो रहे होते हैं, तभी एक बड़ा काला बंदर आता है और ट्री हाउस में आग लगा देता है। बंदर अपने बच्चे को ट्री हाउस से बाहर फेंक देता है और जब तक बंदर बाहर निकलता कि आग तेज हो जाती है और बंदर मर जाता है। बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और इसका बच्चा दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर का बच्चा खूब मेहनत करता है और दूर दूर से ईंटों को लाता है, तो यहाँ बड़ा बंदर भी खूब मेहनत करता और ईंटों को लाता है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बड़ा बंदर उसी घर के अंदर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से एक भयानक बिजली घर पर गिर जाती है और घर टूटकर नष्ट हो जाता है और बड़ा बंदर मर जाता है। फिर बंदर का बच्चा अकेला हो जाता है और बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
दादी और बंदर दोनों मिलकर खूब मेहनत करके रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को भर कर लाता है, तो यहाँ दादी भी खूब मेहनत करके ईंटों को लाती है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन दादी उसी घर के अंदर आराम कर रही होती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेजी से बारिश होने लगती है। तेज बारिश से पानी की बाढ़ आ जाती है और दादी का घर टूटकर पानी के साथ बह जाता है। फिर बेचारा बंदर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा डिजर्ट में सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और सिर पर रखकर ले आते हैं और एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाते हैं और उसके नीचे बैठकर गर्मी में गन्ना का मजे से जूस पीते हैं। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है, डिजर्ट में बाढ़ आ जाती है और तेज पानी से ट्री हाउस टूटकर गिर जाता है। बंदर और उसका बच्चा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और बंदर इस सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और बंदर अपनी पीठ पर रखकर ले आता है। फिर एक पेड़ पर ट्री हाउस बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे ट्री हाउस बन जाता है। फिर दादी और बंदर उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन बड़ा बंदर आता है और घर को आग से जला देता है। फिर दादी और बंदर तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। फिर पुलिस आती है और ट्री हाउस की आग को पानी के तेज प्रेशर से बुझाने लगती है और आग को बुझा देती है और उस हरामी बड़े बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं। लेकिन किसी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।